अगर भूत प्रेत से डर लगता है या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से डर लगता है और ये वीडियो अगर आपके पास रात में आई है तो प्लीज मत देखो। तो हेलो भाई लोग। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछले वीडियो में देखा, मे भी देखा हो या ना देखा हो, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि जहाँ पे हम रहते थे इससे पहले, वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी। सो इससे पहले वाले घर में अभी हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, हमें अप्रॉक्स 15 डेज हो गए। हम 29th को यहाँ पे आ गए, तो हाँ आज 15th है, मैं जब भी शूट कर रहा हूँ वीडियो। सो या अराउंड 15 to 16 17 डेज हो चुके हैं। तो हुआ क्या था वहाँ पे, आज मैं बताने वाला हूँ। हम वहाँ पे 9 मंथ्स रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी फटी रहती थी। मैं, मेरा भाई, मम्मी, हम तीन ही रहते थे। 3 BHK अपार्टमेंट था। अभी जहाँ हम शिफ्ट हुए हैं इससे नियरेस्ट ही था, अराउंड 200 मीटर्स दूर होगा यहाँ से। 200 से 300 मीटर्स दूर दूर से अपार्टमेंट में है। तो पहले हम इसी अपार्टमेंट में रहते थे। फिर हम हमारे ड्यू टू सम ऑफिस के काम की वजह से हमें शिफ्ट होना पड़ा पूरी फैमिली को गुड़गांव। हम वहाँ 1 महीने रहे, फिर हमें कोई घर नहीं मिल रहा था, फटाफट फटाफट हम उस घर में शिफ्ट हो गए थे। जबकि रेंट भी बहुत हाई था, अराउंड 40K हम मंथली देते थे, सिक्योरिटी वगैरह सब मिला के, एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल। तो उसके बाद फिर हमारे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी। पहले हमें लगा कि हमारे मन का शंका है, बट नहीं, दैट वॉज नॉट शंका, दैट वॉज हैपनिंग एक्चुअली। क्या हुआ, पहला इंसिडेंट मैं बताता हूँ। जिस दिन हम शिफ्ट हुए, कभी हम लोगों ने आपस में डिस्कस नहीं किया ये चीज़, क्योंकि हमें पता था हो रहा है, अगर हम बोल देंगे सामने तो ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, डबल स्पीड हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी, और मतलब उन्हें पता चल जाएगा कि दैट वी नो। मेरे भाई जगह शिफ्ट हुआ फर्स्ट डे, मतलब जब वो उस घर में लेटा बेड पे, तो ही सॉ अ स्पाइडर कमिंग टूवर्ड्स हिम। उसकी आंखें ऐसे खुली खुली थी, एंड वो स्पाइडर उसके ऊपर चढ़ गया और वो अपने आप को मूव नहीं कर पा रहा है। और हमेशा वो ऐसी चीज़ें देखता था कि वो उसकी आंखें खुली हुई हैं, कोई उसकी फेस को ऐसा टर्न कर दे रहा है। भाई हाँ, मतलब मेरे तो गूज़बम्स आ रहे हैं। उसके साथ ये हमेशा होता था, वो कंटिन्यूसली 9 मंथ बीमार ही रहा है। मेरी मम्मी के साथ जब वो मतलब अक्टूबर वाले नवरात्रि में फास्ट रख रही थी, देन उनका मतलब उन्होंने सोचा कि अब नहीं रख पाऊंगी, बहुत ज़्यादा उल्टी वगैरह सब कुछ मॉर्निंग में स्टार्ट हो गया जिस दिन फास्ट था। और वो अपना सर पकड़ के ऐसे बैठी हुई थी, ऐसे करके, एंड उन्होंने ऐसे एक किसी का फेस देखा जो उनके सर के नीचे बैठा है, ऐसे स्माइल कर रहा था। एंड शी वाज लाइक, अब तो रखूंगी भाई व्रत। और उनको अंदर से बहुत डर लगा, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं, किसी को बताया भी नहीं चीज़। और मेरे साथ क्या होता था, मैं डेली कोई ना कोई बाथरूम में पानी चल रहा है, कोई बंद कर रहा है, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, कहीं कुछ खट हो रहा है, फिर जैसे जब वो पानी चलना स्टार्ट हो जाए, बंद होना स्टार्ट हो जाए, आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाए वियर्ड सी, और घर में ऐसे अशांति सी रहती थी। उसके चलते बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई, मतलब वहाँ पे कभी किसी का कुछ भला नहीं हुआ। मेरे साथ भी फाइनेंशियली और फ्रॉड से रिलेटेड चीज़ें थी, बच गया मैं। भाई कंटिन्यूसली बीमार रहा, मम्मी का पैर टूट गया, मेरी नानी एक्सपायर्ड, एंड मम्मी जा भी नहीं पाई, उन्हीं को देखने गई थी। फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई घर मतलब। और ऊपर से बहुत सारी चीज़ें, बहुत एक्टिविटीज़ ऐसी होती थी जो मैं बता भी नहीं सकता, अगर आप सुनोगे तो डर जाओगे। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। एंड वन मोर थिंग, इस रिसेंट के नवरात्रि में अभी मैं मतलब बताते हुए मुझे थोड़ा और अजीब सा लग रहा है, क्योंकि अब उस घर से तो शिफ्ट हो गया, बट वहाँ की खौफनाक यादें आती हैं तो मतलब दिमाग घूम जाता है। तो मतलब नवरात्रि पे मैं नारियल, मतलब आप सभी को पता होगा, 10वें दिन या जब हम नारियल को निकाल के तोड़ते हैं, तो जब मैं तोड़ रहा था तो मेरे पीछे से कोई पास हुआ और कोई नहीं था वहाँ पे। और मैं तो पलट के देखा, फिर मैं अपने काम में लग गया, क्योंकि मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है। सो ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, तो यही था जो शेयर करना था। और लाख लाख हम बाल बाल बच गया, मेरे भाई की तबीयत भी सही रहती है, और चीज़ें फिर से वापस रिज्यूम हो रही हैं जैसे अच्छा था, मतलब चीज़ें सही हो रही हैं। बट यार, अब मुझे यकीन हो गया कि दैट घोस्ट डू एग्जिस्ट, सो बी केयरफुल। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये स्टोरी स्टोरी नहीं, मतलब मेरे रियल लाइफ की घटना पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लो।